वेलकम बैक दोस्तों। बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके, एक नई एनर्जी फील होती है क्योंकि सामने जब कोई पॉजिटिव इंसान बैठा हो तो किसी की भी एनर्जी का लेवल अप हो जाता है। तो मेरे सामने आपके जैसे पॉजिटिव दोस्त हैं, आपके जैसे पॉजिटिव ऑडियंस है, तो मेरी एनर्जी का लेवल अप क्यों नहीं होगा। आपका साथ हमेशा से मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहा है और मेरा एक ड्रीम है कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत तरक्की करो, बहुत कामयाब बनो, अपने सपनों को पूरा करो। इसलिए मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसे कंटेंट आपके सामने लेके आ सकूं जो आपको कुछ फायदा देके जा सके, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सको। इसी मकसद से मैंने पहले सीरीज शुरू की थी ग्रेट पर्सनैलिटीज, जिसके अंदर मैं 10 ऐसी पर्सनैलिटीज लेके आया था जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी हमारे लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे रिव्यू दिए मुझे उसके ऊपर। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैंने आज से एक नई सीरीज शुरू की है सिख वॉरियर, जिसके अंदर मैं सिख कौन से, अच्छा पहले ही बता दूं, इस सीरीज को लाने का, इन वीडियो को बनाने का मेरा मकसद कोई धार्मिक नहीं है, लेकिन मैं इस धर्म में पैदा हुआ, इस धर्म से जुड़ा हुआ हूं, इस धर्म को थोड़ा नजदीक से जानता हूं। तो इसके अंदर जो ग्रेट कुछ पर्सनैलिटीज थी जिनकी लाइफ हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है, हम उनकी लाइफ से लेसन लेके हम भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और मुझे पूरा विश्वास है इनकी लाइफ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी। इनकी लाइफ से जो हमें लेसन मिलते हैं वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग उन वीडियो को पूरा देखना, उनसे जो लेसन मिलते हैं उनको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना। तो मेरा ये गारंटी है, मेरा दावा है कि आपकी लाइफ भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, ऐसे इंस्पिरेशन वीडियो और देखना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके मेंबर बन जाओ और उसके बाद बगल में जो बेल आइकन आती है उसको दबा देना, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसका मेंबर बन के ही, इस चैनल के साथ जुड़ के ही आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इस सीरीज में पहली कहानी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने सिख धर्म की सोच और डायरेक्शन दोनों ही बदल कर रख दिया। इनके दौर से पहले सिख धर्म एक मासूम सा धर्म माना जाता था, लेकिन उस धर्म को जुझारू और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला धर्म इन्होंने ही बनाया है। इन्होंने ही सिखाया था कि मरना मंजूर है लेकिन जुल्म के खिलाफ झुकना मंजूर नहीं है। दोस्तों सिख धर्म को एक प्रोसेस के अंदर, एक सिस्टम के अंदर लाने का बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है और सिख धर्म में शहीदों का जो दौर है वो इन्हीं से शुरू हुआ था। मैं बात करने वाला हूँ शहीदों के सरदार श्री गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी का जन्म पंजाब के तरन तारण के पास ब्यास नदी के किनारे बसे गोइंदवाल में हुआ था। इनके पिताजी सिख कौम के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी थे। अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे गुरु अर्जन देव जी थे। इनसे 2 बड़े भाई प्रीतिचंद और महादेव जी थे। गुरु अर्जन देव जी शुरू से ही शांत और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। हर किसी के प्रति इनके मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, अपनों से बड़ों का बहुत सम्मान करते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। सेवा करना ही इनका परम धर्म था, हर वक्त सेवा में लीन रहते। देखिए जब आपके अंदर वो क्वालिटीज होती है, वो गुण होते हैं ना, तो जो आप डिजर्व करते हो वो भगवान जी आपको दे देते हैं। ऐसे गुरु अर्जन देव जी के पास हुए, इनके मन में गुरु गद्दी की कोई लालसा नहीं थी, कोई गुरु बनने का इनके मन में कोई भी विचार नहीं था, लेकिन इनके गुणों के कारण ही इनके पिताजी गुरु रामदास जी ने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया और गुरु गद्दी सौंप दी। गुरु गद्दी पे बैठने की इनके अंदर क्वालिटीज थी, इसलिए इन्होंने वहां बैठ के रियलाइज किया कि जो चीज रिटर्न में होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। इन्होंने खुद की और अपने से पहले 4 गुरुओं की वाणी को मिलाकर एक ग्रंथ शुरू किया, आदि ग्रंथ। जो आज का गुरु ग्रंथ साहब है वो आदि ग्रंथ का ही अपडेटेड वर्जन है, जिसके अंदर इन्होंने अपने से पहले और खुद की वाणी मिलाकर 5 गुरुओं की वाणी को उसके अंदर ऐड किया। सिख धर्म के अंदर तब तक कोई भी एक सेंटर पॉइंट नहीं था। देखिए आप जब भी कोई ग्रो करना चाहते हो, जब भी आप बहुत ज्यादा कुछ आप फैलाव चाहते हो तो आपको एक सेंटर पॉइंट चाहिए। इसी के लिए गुरु अर्जन देव जी ने गोल्डन टेम्पल, जो आज के समय में गोल्डन टेम्पल है, उसकी उसारी करवाई, उसको इस्टेब्लिश करवाया। इनके मन में हमेशा से हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लिए सम्मान था, इसलिए इन्होंने गोल्डन टेम्पल के 4 दरवाजे रखाए, जो एक सिंबल है कि यह स्थान हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लोगों के लिए खुला है। कोई भी यहाँ बेरोक टोक आ सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। गोल्डन टेम्पल का फ्लोर गुरुजी ने उसकी सराउंडिंग से नीचे रखवाया, थोड़ा लो लेवल में रखवाया, क्योंकि इनका एक मानना था कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। पानी को समुद्र में मिलने के लिए ना हमेशा नीचे की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई आत्मा, कोई इंसान भगवान से मिलना चाहता है तो उसको हमेशा नीचे आना पड़ेगा, अपनी ईगो छोड़ के, अपना अहम छोड़ के उसको हमेशा नीचे आना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। इसलिए एक सिंबल के तौर पे इन्होंने गोल्डन टेम्पल का फ्लोर लो रखाया है अपनी सराउंडिंग से, कि अगर आपको भगवान के पास मिलना है तो हमेशा नीचे होके। सिख धर्म अभी तक कोई सिस्टम के अंदर नहीं था, बिखरा हुआ था, तो इन्होंने मसंद सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत किया। मसंद एक ऐसे लोग होते थे जो गुरु और भक्तों को आपस में कनेक्ट करते थे। गुरु जी का उपदेश भक्तों तक पहुंचाते थे और भक्तों की जो भी डिमांड होती थी, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, जो अगर उनका कोई डोनेशन होता था वो गुरु जी तक पहुंचाते थे। अगर वो भगत गुरु जी से मिलना चाहता था तो मसंद ही उनको लेके गुरु जी तक आते थे। यानी इन्हें धर्म को दूर तक फैलाने के लिए, गुरु और भक्तों कनेक्ट करने के लिए मसंदों की
स्थापना की, वसंत सिस्टम की स्थापना की। देखिए, जब भी आप कोई भी काम करते हो, आप पॉपुलर होते हो ना, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, आपसे जेलसी रखने वाले लोग फिर भी आएंगे। गुरुजी से जेलसी रखने वाले भी बहुत सारे लोग पैदा हो गए, बहुत सारे लोग उनसे जेलसी रखने लगे। उन्होंने फिर अकबर के कान भरे कि अर्जुन देव एक ऐसा ग्रंथ लिख रहे हैं जिसमें इस्लाम धर्म की बहुत ज्यादा बुराई की गई। अकबर ने इस चीज की पर्सनली जांच करने के लिए खुद गुरुजी के पास चल के आए, और जब इन्होंने आदि ग्रंथ की एक एक पन्ने को पढ़ के सुना, दूसरों से पढ़वाया और सुना, तो इन्होंने रियलाइज किया इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो इस्लाम के खिलाफ हो। अकबर को अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हुआ। उन्होंने वहीं भरे दरबार में लंगर भी छका और गुरुजी से अपने इस शक के लिए माफी भी मांगी। ये एक जो अकबर का बिहेवियर था, ये उन गुरुजी के आलोचकों के मन में और ज्यादा ईर्ष्या पैदा कर गया, और ज्यादा जलन पैदा कर गया उनके मन में। अकबर के मरने के बाद जहांगीर दिल्ली की सत्ता पर बैठा। जहांगीर शुरू से ये क्रूर राजा था, वो हमेशा चाहता था कि इस्लाम धर्म को ही पूरी दुनिया में फैलाया जाए, वो अपने धर्म को प्रमोट करना चाहता था। और ये मौका मिल गया गुरुजी के आलोचकों को, जहांगीर को गुरुजी के खिलाफ भड़काने के लिए। गुरुजी के खिलाफ हमेशा से वो जहांगीर के कान भरते रहते थे, उसको भड़काते रहते थे। जहांगीर के दरबार में एक चंदू शाह नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बड़ा ओहदेदार था उसके दरबार के अंदर। चंदू ने एक बार गुरुजी के जो पुत्र थे हरगोविंद जी, जो बाद में सिखों के छठे गुरु हुए, उनके लिए अपनी बेटी का रिश्ता भेजा। गुरुजी ने वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चंदू अनचाहे मन से वो रिश्ता करवा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा था, कोई बीच में ऐसा उसका रिश्तेदार था जो कह रहा था कि रिश्ता करने के लिए। तो चंदू ने एक बात बोली कि मैं बहुत अमीर हूं, उसको अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड था, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। तो चंदू ने बोला कि आज मुझे मजबूरी में चुबारे की ईंट को नाली में लगाना पड़ रहा है। ये बात गुरुजी तक पहुंची तो गुरुजी ने उस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद चंदू की लड़की का रिश्ता कहीं भी नहीं हुआ। आखिरकार चंदू फिर से भटककर गुरुजी के पास आया कि आप मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार करो, लेकिन गुरुजी ने उसको वो बात याद दिला दी कि हमेशा चुबारे की जो ईंट है वो नाली में कैसे लग रही है। अब चंदू इस बात से चिढ़ खा गया। वो मौका ढूंढ रहा था गुरुजी के खिलाफ कि कुछ ऐसा मौका मिल जाए गुरुजी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। उसी बीच में एक और घटना घटी। जहांगीर का लड़का खुसरो वो जहांगीर के खिलाफ बगावत कर बैठा और वो भागते भागते गुरुजी की शरण में आया। देखिए, गुरु जो होते हैं वो अपनी शरण में आए हुए कभी बाहर नहीं भेजते, वो हमेशा अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी ने खुसरो को अपने दरबार के अंदर, अपने सभा के अंदर जगह दे दी, उनको शरण दी। यह बात जहांगीर तक पहुंची तो जहांगीर ने गुरुजी को समन भेजा, अपने पास बुलाया। अब गुरुजी इस चीज को रियलाइज कर चुके थे जहांगीर की मेंटेलिटी क्या है, उसकी मंशा क्या है। उन्होंने वहां जहांगीर के पास जाने से पहले ही अपने पुत्र हरगोविंद जी को गुरुगद्दी में बिठाया। गुरुजी जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो जहांगीर ने उनको बोला कि मुझे तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन मिली है कि तुमने एक ऐसा ग्रंथ बनाया है जिसके अंदर इस्लाम धर्म की बुराई की गई है। तो उन्होंने गुरुजी को 2 लाख रुपए दिए और रिहा करने की शर्त रखी। एक शर्त पे रिहा करना चाह के मैं तुम्हें 2 लाख देता हूं, लेकिन तुम्हें उस ग्रंथ के अंदर सिर्फ इस्लाम का प्रचार करना है, इस्लाम की बड़ाई करनी है। गुरुजी ने कहा कि मैंने उस धर्म के अंदर, उस ग्रंथ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो किसी धर्म के खिलाफ हो, तो मुझे उसमें बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जहांगीर ने गुरुजी को कैद करने का ऑर्डर दे दिया और यहीं पे चंदू शाह को मौका मिल गया गुरुजी के ऊपर अत्याचार करने का। उन्होंने जहांगीर से परमिशन लेके गुरुजी को अपनी कस्टडी में रखा और गुरुजी के ऊपर इतने ज्यादा जुल्म किए गए, उनको मई जून के महीने में नीचे आग जलाकर ऊपर गर्म तवा करके उसके ऊपर बिठाया गया और यहीं तक उसकी सोच नहीं रुकी। उसके बाद गुरुजी के सर में गर्म रेत भी डाली गई। लगातार 3 दिन तक गुरुजी को टॉर्चर किया जाता। गुरुजी देखिए कितने लिबरल थे। उन्होंने जब गोल्डन टेम्पल बनाया ना, तो उसकी जो नींव पत्थर था वो भी एक मुस्लिम से रखाया, मियां मीर से। उसी मियां मीर को जब गुरुजी के ऊपर किए गए अत्याचार का पता चला तो वो दौड़ा चलाया गुरुजी के पास। उन्हें गुरुजी को बोला, आपके पास इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्तियां हैं, तो आप इन जालिमों के जुल्म सह क्यों रहे हो? आप मुझे एक बार आज्ञा दो, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा डालूंगा। तो गुरुजी ने बोला, नहीं, ये भगवान का आदेश है और उनके आदेश का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। गुरुजी तभी के ऊपर बैठे रहे। उन्होंने उन मजाक में मियां मीर को बोला भी कि मेरा तुम्हारे शहर में बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है। अब मियां मीर ये सह नहीं सका, उसने अपने चेहरे पर हाथ रख दिया। वो वहां से बेचारा, लेकिन गुरुजी ने जो उसको बोला वहां पे, गुरुजी ने बोला कि भगवान का हुक्म है, उसको मैं टाल नहीं सकता हूँ, इसको मैं मानूंगा। आज मैं अगर अपनी शक्ति दिखा के इनको कुछ कर देता हूँ ना, लेकिन मैं अपनी शहादत के थ्रू अपने जो भक्तों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भगवान की रजा में रहना सीखो। भगवान जो चाहते हैं उसी को मानो, उसी का पालन करो, तुम हमेशा सुखी रहो। उसका चंदू ने एक और प्लानिंग किया कि गाय की चमड़ी मंगाई, जिससे गुरुजी का मुंह घोट के, गला घोट के, मतलब मुंह ढक के उनका सांस रोक के उनको मारा जा सके। उससे पहले गुरुजी ने इच्छा जाहिर की कि वो स्नान करना चाहते हैं।
अब चंदू बहुत खुश हुआ कि जब छालों के ऊपर ठंडा ठंडा पानी पड़ेगा तो इसको बहुत दर्द होगा, ये चीखेगा। वो गुरुजी की चीखे सुनने के लिए बेताब था। उसने सोचा कि जब गुरुजी पानी के अंदर जाएंगे ना तो ठंडा पानी छालों पे लगा तो चिल्लाएंगे, मुझसे छोड़ देने की भीख मांगेंगे। लेकिन देखिए जो महापुरुष होते हैं वो कभी शैतानों के आगे झुकते नहीं। गुरुजी तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर बैठे ही भगवान का ही नाम ले रहे, सतनाम वाहेगुरु गुरु जप रहे थे और वो एक ही उनके मुंह से निकला, तेरा पाना मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। यानी भगवान का किया मुझे बहुत मीठा लग रहा है और उनका ही जो नाम का खजाना है मुझे। गुरुजी स्नान करने के लिए नदी में गए और ये आखिरी वक्त था जब भक्तों ने गुरुजी के दर्शन किए। वो स्नान करने के लिए नदी में गए, उसके बाद कभी बाहर नहीं आए। इतने जुल्म उनके ऊपर किए गए, उनके जुल्मों जो दुश्मन थे उनके जुल्मों ने गुरुजी के शरीर को तो चोट पहुंचाई लेकिन उनकी सोच को चोट नहीं पहुंचा सकी। और सिख धर्म उसके बाद एक जुझारू धर्म बन गया जो हमेशा से मुगल शासकों के लिए, मुगल शासन के लिए एक सिरदर्द बना रहा। उसने मुगल शासन की जड़ें हिलाकर रख दी सिख धर्म। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जो सिख लोग एक मीठा ठंडा जल पिलाते हैं वो पिया होगा। ये उसी दिन पिलाया जाता है जिस दिन गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई थी, जिस दिन उनको शहीद किया गया था। उन्हीं की शहादत को मनाने के लिए सिख लोग ठंडा मीठा जल पिलाते हैं। अब जो गुरु अर्जन देव जी की लाइफ से हमें लेसन मिलते हैं, जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, जो हमारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला लेसन जो हमें मिलता है ना कि आप अपने एफर्ट लगाते हो, आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिलेगा। गुरु अर्जन देव जी डिजर्व करते थे गुरु गद्दी को, लेकिन वो उसकी लालसा किए बिना अपना काम करते रहे, सेवा करते रहे, तो उनको गुरु गद्दी पे बिठाया गया। यानी जो चीज वो डिजर्व करते, जिसका वो हक रखते थे, वो चीज उनको मिली, चाहे वो चाहते थे या नहीं चाहते, लेकिन वो अपना काम करते थे, उसके बदले में उनको वो चीज मिली। दूसरा लेसन जो गुरुजी की लाइफ से निकलता है कि रिटर्न चीजें ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। गुरुजी ने इसी चीज को समझा था और आदि ग्रंथ की स्थापना की, जिसमें उन्होंने पीछे के चारों गुरु और खुद को मिलाकर उनकी वाणी को एक जगह कलेक्ट किया। उनको पता था कि अगर रिटर्न में होगी तो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी, ज्यादा लोगों के जीवन इससे बदल सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे गोल भी रिटर्न होंगे ना तो हमारी लाइफ में भी कुछ चेंज आएंगे, हमारी लाइफ भी बदल सकती है। तो अपने गोल को रिटर्न में कहीं ना कहीं लिखना बहुत जरूरी है। तीसरा लेसन जो गुरुजी की लाइफ से निकल के आता है कि हमारे पास कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। गुरुजी ने रियलाइज किया कि सिख धर्म के पास कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है जिससे वो इंस्पिरेशन ले सके, तो उन्होंने गोल्डन टेम्पल को स्टैब्लिश किया और वो गोल्डन टेम्पल आज तक सिख धर्म की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। तो अगर हमारे पास भी हमारे गोल्स के लिए कोई प्रेरणा स्रोत होगा ना, जिस चीज को देखते ही हमारे अंदर हमारे गोल्स की याद जाग पड़े, हम अपने गोल की तरफ और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े, वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। चौथा लेसन है कि हमेशा आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। गुरुजी से पहले सिख धर्म के अंदर बहुत ज्यादा कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। गुरुजी ने एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए जो उस धर्म को आज तक बहुत बढ़िया तरीके से चला रहा है। तो आपके पास भी अगर आप गोल है ना, आपके सपने हैं, तो यही काफी नहीं है, आपके पास भी एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। उसको कैसे पाना है, कैसे अचीव करना है, आपको क्या रिसोर्सेज लगेंगी, आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हो, तभी आप अपने गोल्स को दूर तक लेके जा सकते हो। पांचवी प्रेरणा जो गुरुजी की लाइफ से मिलती है कि हमेशा अपने राइट डिसीजन लो और उस डिसीजन के ऊपर अड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी ने आदि ग्रंथ लिखा जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लिया, सिर्फ और सिर्फ भगवान के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया। जालिमों ने जोर लगा लिया, उनको मरना मंजूर हो गया, लेकिन अपने उस डिसीजन से पीछे हटना मंजूर नहीं होगा। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स के लिए राइट डिसीजन लेते हो तो कोई आपको कुछ बोलता रहे, कोई आपको कुछ कहता रहे, तो पलटना नहीं, उस चीज के ऊपर आप फर्म लेना, तभी वो आप उसको हासिल कर पाओगे, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। छठी इंस्पिरेशन जो गुरुजी की लाइफ से हमें मिलती है कि वो शिकायत नहीं, शुक्र करो। गुरुजी ने अपने शरीर को त्यागना ज्यादा बेटर समझा बजाय इसके कि भगवान के हुक्म को ना मान के। उन्होंने मुगल बादशाह की बात ना मान के भगवान के हुक्म का ही पालन किया और उसी के हुक्म को पालन करते हुए उन्होंने शहादत पाई। तो आप भी आपके पास जो है उसके लिए शिकायत मत करो, शुक्र करो, क्योंकि आपके पास जो है ना वो शायद हजारों करोड़ों लोगों के पास नहीं होगा, आपके पास ना। जिस चीज के लिए आप शुक्र करोगे वो आपके पास और आएगी। जिस चीज को आप शिकायत करते रहते हो वो आपके पास हमेशा कम होती जाएगी, लेकिन जिसके लिए आप शुक्र करते हो, जो चीज आप दूसरों के साथ बांटते हो, वो चीज आपके पास और कई गुना बढ़ के आती है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ के अंदर एक रूल बनाओ कि आज से आप किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करोगे, सिर्फ भगवान का शुक्र करोगे। दोस्तों, गुरु अर्जन देव जी की लाइफ से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है अपनी लाइफ के अंदर, आप उसको कहां इंप्लीमेंट करते हो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए जल्दी से इसके नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना। दोस्तों, अगर आप किसी से सच्ची दोस्ती रखते हो, किसी का हमेशा वेलफेयर चाहते हो, किसी का भला चाहते हो, तो वीडियो कम से कम उन 3 लोगों तक तो जरूर पहुंचाना जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल सके, वो भी कुछ ना कुछ अचीव कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन